नमस्ते। आज हम आसन और प्राणायाम करने वाले हैं, वो है प्रेगनेंसी के ऊपर के। जो हमारे लास्ट के 7, 8, 9 मंथ जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा टफ होते हैं कि उसमें हमें कौन से आसन करने चाहिए जिसकी हेल्प से जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो सके, बेबी और माँ दोनों सेफ और हेल्दी रहे, और जो आजकल सीजर्स हो रहे हैं उसके जो फ्यूचर में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे भी हम लोग बच सके, जिसकी हेल्प से हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क कर सके। जो बाद में जो भी फ्यूचर में जो भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं हमारी बॉडी के साथ वो ना है हमारा। क्योंकि हमें डग चाल चलनी है। डग चाल हम 2 तरीके से चल सकते हैं, पहले तो है सेल्फ, दूसरा अपने पार्टनर की हेल्प से। सबसे पहले सेल्फ में कैसे चलेंगे, हमें इस तरीके से बैठना है और ऐसे ऐसे से चलना है। देन उसके बाद हम हमारे पार्टनर के साथ इसको किस तरीके से कर सकते हैं, हमें हमारे पार्टनर का ऐसे हाथ पकड़ना है एंड देन आराम आराम से इसको चलना है, ठीक है। एंड देन सेकेंड है हमारा, दूसरा है हमारा मलासन। मलासन हमें बहुत ज्यादा आराम से और किसी के हेल्प कोई हमारे आसपास हो तब हमें करना है। हम लोग करेंगे वॉल की हेल्प से। हमें पहले वॉल का सहारा लेना है। इस तरीके से पहले हम लोग वॉल से टिकेंगे, जितना आपसे हो सके उतना नीचे जाना है, पैरों को इस तरीके से बाहर से साइड पे खोलना है। जितनी देर आपसे होल्ड हो सके उतनी देर आपको होल्ड करके इस तरीके से बैठना है। फिर जब आपको थोड़ा सा प्रेशर लगने लगे तो आप वॉल या अपने थाइस की हेल्प से पहले इस तरीके से हाथ रख के उठ सकते हैं, या वॉल को इस तरीके से पकड़ के आराम से उठ सकते हैं। देन वृक्षासन जरूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से नॉर्मल लोग करते हैं उसी तरीके से करें। जितना आपसे बन रहा है, जितना आपकी बॉडी वेट झेल रही है उतना ही कीजिए। सबसे पहले जो नॉर्मल लोग जो करते हैं यहाँ रख के करते हैं आसन, पर हमें यहाँ रख के, अगर आपसे हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो जहां भी आपका पैर आ रहा है वहां करना है। आपसे अगर ऐसे बैलेंस बन रहा है सेल्फ से तो आप बनाइए, अदरवाइज आप वॉल की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे चाहिए। इस तरीके से आपको पहले वॉल पकड़ना है, अपने पैर को यहाँ रखना है और इस तरीके से बैलेंस बनाने का ट्राई करना है, ठीक है। इस आसन से क्या होगा, इस आसन से आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नेगेटिविटी आपके दिमाग से हटेगी, जिससे आपका बेबी जो है वो नेगेटिव चीजों से दूर रहेगा। जितना आप ज्यादा हैप्पी रहोगे उतना ज्यादा आपका बेबी भी हैप्पी रहेगा। देन फोर्थ हमारा आसन है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के भी 2 पार्ट होते हैं, वो हम दोनों करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो करेंगे, ठीक है। हमारा जो राइट वाला पैर है और जो लेफ्ट वाला पैर है हम उसको इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। जो हमारा राइट वाला लेग है उसको हम थोड़ा सा आगे पुश करेंगे जितना आपसे बन सके, ठीक है। एंड धीरे धीरे हमारे जो हाथ है वो हम इस तरीके से खोलेंगे, ठीक है। खोलने के बाद हमारा जो फेस है वो आगे की साइड रखेंगे और बिल्कुल एक जगह ध्यान लगाएंगे। और इससे क्या होगा, इससे आपकी जो फेस है वो भी ग्लो करेगा, आप हैप्पी रहोगे, आप बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकोगे। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी करना है। और इस आसन में जो होगी, जो आपकी यहाँ से जो स्ट्रेचिंग जो है वो खुलेगी, जिसकी हेल्प से आपकी जो डिलीवरी है उसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, पेन नहीं होगा, आपकी डिलीवरी बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाएगी। देन जिसका है सेकंड पार्ट, हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमारा पैर अभी जो हमने इस तरीके से रखा था सेम उसी तरीके से रखेंगे, बट इसमें हमारे जो हाथ ऐसे थे ये ऐसे हो जाएंगे, सेम वही चीज कि आपको एक जगह अपना ध्यान जो है लगाना है और एकदम फेस के साथ जिस पोजीशन में गए हैं उसी पोजीशन में आराम आराम से वापस आएंगे। देन दूसरे साइड भी सेम चीज करेंगे, इस तरीके से गए एंड देन होल्ड, धीरे धीरे वापस आएंगे। देन अब हम बैठ के कुछ आसन करेंगे।
ठीक है। जैसे सबसे पहले हो गया हमारा बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई के लिए आपका पैर यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है, जितना आपको कंफर्टेबल लग रहा है उतना आप कंफर्टेबल इसको रख सकते हैं। दूसरी चीज कि आप अगर वॉल के पास है या आपके साथ कोई है, तो अगर आप अकेले हैं तो वॉल के पीछे जाइए, पीछे कुशन लगाइए, देन उसके बाद इसको कीजिए, जिससे आपकी बैक में भी रिलीफ मिलेगा और आपको इसको करने में भी हेल्प रहेगा। और जब आपकी ये मसल्स खिंचाएंगी तो आपकी ये मसल्स जो है डिलीवरी में हेल्प करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जब तक आपकी ये मसल्स नहीं खिंचाएंगी, जब तक आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उठानी पड़ेंगी। सो हम इसको धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम इसी में थोड़ा सा नीचे झुकने का ट्राई करेंगे। आपसे जितना बने आप उतना कीजिए, ठीक है। इस तरीके से नीचे झुकने का हम लोग ट्राई करेंगे। फिर उठेंगे, सांस लेते हुए वापस नीचे जाएंगे और आराम से उठेंगे। इस तरीके से आप आगे रख सकते हैं एंड देन अपनी पोजीशन पे। देन हमें हमारे पैरों को इस तरीके से खोलना है और हमारे हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में चलाना है। कैसे? ऐसे हाथ रखेंगे एंड देन ऐसे, फिर सीधे, फिर ऐसे, फिर सीधे एंड देन ऐसे, ठीक है। जितना आपसे बने, अपने आप को ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, जितना भी आपसे बने उतना करना है। देन अब हम कुछ आसन जो है लेट के करेंगे। पहले हमें लेट जाना है, उसके बाद हम लोग करेंगे मत्स्यासन। हमें हमारे पैर को कुछ इस तरीके से रखना है, जितना आपसे बने उतना आप कीजिए, एकदम रिलैक्स हो गया, ठीक है। थोड़ी देर हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। देन अगर आपके पास कोई है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा सावधान रहिए, आराम से कीजिएगा। हाथों को इस तरीके से लेके जाएंगे पीछे की साइड, थोड़ी सी गर्दन उठाएंगे और इसको इस तरीके से रख लेंगे। पहले हम हमारी गर्दन को एकदम स्टेबल रखेंगे, देन हमारा हाथ जो है वापस हमारी थाई के पास, ठीक है। इससे आपके जो गले पे प्रेशर पड़ेगा, पेट पे प्रेशर पड़ेगा। जब आपको लगे कि आपसे होल्ड नहीं हो रहा है, अपने हाथों को वापस उसी पोजीशन में लेके जाएंगे। देन धीरे हम इस तरीके से हम बिल्कुल सीधे आएंगे और हम थोड़ी देर सारे आसन कंप्लीट होने के बाद शवासन में लेटेंगे। शवासन आपको आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देना है, पूरा बॉडी को ढीला छोड़ देना है, कुछ नहीं सोचना है, एकदम रिलैक्स्ड, आंखें बंद, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ के आराम से रिलैक्स करना है। इससे आपकी जितनी भी आपने एक्सरसाइज या जितने भी आपने आसन किए हैं उससे आपको रिलीफ मिल सके। देन जब आपका ये आराम से शवासन करेंगे, धीरे से हम लोग पहले करवट लेंगे, देन उठेंगे। अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे। पैरों को इस तरीके से रखा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वॉल की हेल्प से हम लोग टिक के बैठेंगे, अपनी कमर के पीछे कुशन रखेंगे। देन हम लोग आराम से तब हम कुछ प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले हम लोग वॉल की हेल्प से टिक के बैठेंगे, अपनी कमर के पीछे कुशन रखेंगे। देन हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। हमारी जो 2 फिंगर होती है, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, हम उसे अपने आज्ञा चक्र पे रखेंगे और हमारा जो थंब है, सबसे पहले से हम राइट नोस्ट्रिल से सांस को लेंगे। बहुत आराम से लेना है, कोई ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है। सेट, होल्ड करेंगे। देन लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल पे अपना फिंगर रख के उसको रिलीज कर देंगे। देन वहीं से वापस से
होल्ड करेंगे, देन राइट साइड को नॉस्ट्रल को बंद करके रिलीज कर देंगे। देन ये होने के बाद अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हमें हमारे जो थंब है इससे हमें हमारे कानों को बंद करना है, और ये जो 2 फिंगर्स हैं इससे हमें हमारी आंखें, ये जो हमारे इंडेक्स फिंगर है इससे कपाल, और ये यहाँ इससे हमें बंद करके इस तरीके से आवाज निकालनी है। इस तरीके से हमें 3 से 4 बार इससे करना है। देन उसके बाद अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। हमें हमारी आंखों को सहज भाव से बंद रखना है। देन हम ओम का उच्चारण करेंगे। जैसे पहले सांस लेनी है, देन हम यहीं से ध्यान में बैठेंगे। फिर बहुत आराम से हमारे हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पे रखते हुए एकदम हैप्पी फेस के साथ अपनी आंखें खोलेंगे और दिन भर अच्छा सोचेंगे और खुश रहेंगे। थैंक यू।